जन्माष्टमी अर्थात सेवा का साधन। हमारा कर्तव्य क्या है उस समय? सेवा। तो सेवा करने के दिल, सेवा करने का शौक, सेवा के लिए उमंग, बाबा कहते ये है सपूत बच्चे जिनको सेवा का शौक। सेवा में जो सदा सेवा के लिए क्या क्या गुण चाहिए, सेवा की जहाँ बात आती है, सेवा के लिए स्थिति चाहिए, सेवा के लिए हाजी चाहिए, शौक चाहिए और उमंग चाहिए, नवीनता चाहिए। हाँ? और क्या बोलते, वो जज्बा नहीं होता है, वो चाहिए सेवा के लिए, तभी सेवा होती है। जो भी आज सेवा हुई है उसका कारण क्या है? ये वाला उमंग। तो आज बाबा ने बहुत अच्छा मोटिवेट किया, लेकिन लास्ट में पकड़ा भी, कान भी पकड़ा। तो शुरू से सुनेंगे तो फायदा ज्यादा है, नहीं तो खाली लास्ट में सुनेंगे तो कान ही मिलेगा पकड़ा। 6-9 मीठे बच्चे, सर्विस का शौक रखो, विशाल बुद्धि बन, सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो, जो बातें बिगर अर्थ है उन्हें करेक्ट करो। सेवा का शौक रखो तो उसमें युक्तियां निकालो, और उसमें लगता है कि ये इसकी जरूरत नहीं है तो उसका उन्हें करेक्ट करो। अच्छा, प्रश्न है, आत्मा जो अजामिल जैसी गंदी बन गई है उसको साफ करने का साधन क्या है? श्रीमत, गंदी चीज होती है, हम क्या कैसे साफ करते हैं? कोई भी गंदी चीज है कैसे साफ करते हैं? क्या यूज करते हैं? साबुन और वाटर। तो उसे ज्ञान मान सरोवर में डुबो दो। ज्यादा गंदी होती है तो फिर कपड़ा लेके नहीं पहुंच सकते, फिर क्या करते? उसको पानी में डाल देते। अगर ज्ञान सागर में डूबे रहे तो आत्मा की मैल साफ हो जाएगी। ज्ञान सागर में डूबे रहे तो आत्मा की मैल साफ हो जाएगी। अच्छा, प्रश्न है, दूसरा प्रश्न बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रश्न है। ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा पाप कौन सा है? ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा पाप कौन सा है? हाँ, इम्प्योरिटी, काम विकार। अच्छा, और सूक्ष्म? और जो श्रीमत पर न चले, जो सुनो, जो सुनते, जो सुन के आए है ना उसको पीछे रखो। जो सुन के आए है वो नहीं, वो नहीं पता है। फारकती देना, जो ये श्रीमत तो खैर जो श्रीमत पर न चले, ना नहीं करते हैं। और उसको सिंप्लीफाई किया बाबा ने। ब्राह्मण अगर बाप की आज्ञा न माने तो ये बहुत बड़ा पाप है। बाबा की आज्ञा न माने, बाबा ने कहा और नहीं किया। बाप की पहली आज्ञा है तुम मुझे निरंतर याद करो, लेकिन बच्चे इसमें ही फेल हो जाते हैं। फिर माया कोई न कोई विकर्म करा देती है। इसमें फेल हो जाते हैं। याद भूला और विकर्म हुआ, इसलिए ये इंटरमिटेंट जो हम होमवर्क करते हैं, याद का कारण क्या है कि सिर्फ इतना सा याद आ जाता है ना, जैसे कोई चीज हम कॉलेज एग्जामिनेशन में पढ़ के बहुत आए हैं,
लेकिन वो स्टार्टिंग ही याद नहीं आ रहा होता है। जैसे ही वो स्टार्टिंग याद आ जाता है तो पूरा याद आ जाता है। ऐसा होता है ना, फुल। तो याद, बाबा की याद आने से ही पूरे पॉइंट्स याद आ जाएंगे, क्योंकि एग्री करके जब पॉइंट सुने तो एग्री किया हुआ था ना, और अंदर घुसाया हुआ। इसलिए याद करो, बाबा कहते हैं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। फिर आगे, आगे क्या है? हाँ, वो तो इस धरती पर आ जा। और आगे, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में क्या आता है? कौन आया? बाप, टीचर, सदगुरु। मात पिता अक्षर तो जरूर चाहिए। मात पिता अक्षर भारत में प्रचलित है। तुम मात पिता, पीछे तुम कह सकते हो बाप दादा। वैसे तो मात पिता में बाप दादा आ जाता है, परंतु नहीं, ये समझाने का तरीका है। क्योंकि बाप है, माँ भी जरूर चाहिए। अब माता पहले कौन है? ये है गुह्यते गुह्य बात, जो कोई समझ न सके। क्या प्रजापिता ब्रह्मा होने से भी माता चाहिए? अच्छा, प्रजापिता ब्रह्मा के साथ कोई प्रजापत्नी भी चाहिए? प्रजापत्नी चाहिए? नहीं, प्रजापत्नी नहीं चाहिए, क्योंकि यह मुख वंशावली है। इसलिए ब्रह्मा की पत्नी कोई हो नहीं सकती। ये बहुत गुह्य और गंभीर बातें हैं। इसे समझने और धारण करने के लिए बुद्धि चाहिए। ये एक ही बाप है जो बच्चों के सम्मुख आते। तुम तो समझते हो मात पिता बाप दादा सम्मुख आया है। बच्चे बाहर में सर्विस करते हैं, सेंटर्स पर जो रहते हैं, वह यह नहीं समझेंगे कि मात पिता बाप दादा सम्मुख आए हैं। वह समझेंगे फलानी बीके व ब्रह्मा कुमारी आई है, ये मम्मा एडॉप्ट की हुई है। सबसे लकी सितारा जगतम्बा है, ये संभालने के लिए मुख्य है। इसलिए इन पर कलश रहता है। और ये ब्रह्मा तो हो गई ब्रह्मपुत्रा, मेल के रूप में। अम्बा नहीं कहे तो सरस्वती जरूर चाहिए। सरस्वती कोई जगतम्बा कहा जाए, इस मेल को तो जगतम्बा नहीं कहा जाएगा। ये बड़ा जो कोई भी गीता भागवत में नहीं है। शास्त्रों में तो कहानियां बैठ लिखी है, 5,000 वर्ष पहले व 2,500 वर्ष पहले क्या हुआ था, सो बैठ लिखते हैं। वह नाम रूप देश काल तो कुछ है नहीं। अच्छा, नाटक भी अनेक प्रकार के बनाते हैं। ये बाप बैठ सम्मुख अच्छी रीति समझाते हैं कि बच्चे हर एक बात को पूरा समझ जाए। इन गीतों में भी कई बिगर अर्थ अक्षर है। अब छोड़ भी दे, वैसे यहाँ से तो क्या, इसमें क्या रॉन्ग है? बाबा कहते हैं ना, करेक्ट करो, क्या रॉन्ग है इसमें? राइट है ना? सेवा करनी है ना, करेक्ट करो। आकाश, आकाश शब्द गलत है ना। नहीं, गलत क्या है? आकाश सिंहासन गलत है। हाँ, अब आकाश तत्व तो यह है, इसमें तो हम बैठे हैं, जिस पारलौकिक बाप को सब याद करते हैं। आकाश तत्व में थोड़ी वो बैठा है। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, ऊपर मैक्सिमम आकाश तक पता चलता है। तो वह कोई तत्व आकाश तत्व से आते नहीं है। अच्छा, अगर कृष्ण की आत्मा कहे तो वो यहाँ ही है। सब मुख्य मुख्य आत्माएं, धर्म स्थापक आदि यहाँ ही है ना? कल ही कहा था ना, कि प्रेसिडेंट जहाँ होगा वहां गवर्नर भी होगा, ऑटोमेटिक सारे होंगे। तो शिव बाबा आए तो सब धर्म स्थापक है, और देवी देवताओं की आत्माएं सब है, यही है। कृष्ण की आत्मा भी, तो सब मुख्य मुख्य आत्माएं धर्म स्थापक आदि यहाँ ही है। कृष्ण की आत्मा भी 84वें जन्म में यहाँ ही है।
उनकी आत्मा को तो बुला ना सके, तो ये परम मतलब जो ऑलरेडी यहाँ है उनको थोड़ी बुलाया जाएगा। किसके लिए बोला है? जो यहाँ नहीं है उसको कहेंगे इधर उधर से आ जा। अच्छा प्रूविंग किया ना बाबा ने, पर सबसे पहले उनको ये तो कन्विंस हो कि सब यहाँ है। ये कैसे कन्विंस करे? ये सब धर्म स्थापक की आत्मा यहाँ ही है। कल भी बाबा के मुरली वो पॉइंट अच्छा था धर्म स्थापक का, क्वेश्चन में ही था। वो पतित वो पतित से पावन, पावन से पतित बनाती है, और ये पावन पतित से पावन बनाते हैं। वो बाद में आती है। अच्छा, तो इनको कैसे प्रूव करे कि वो सब यही है? वो धर्म स्थापक की आत्मा यही है। अब कैसे प्रूव करे? क्योंकि लोग चैलेंज तो करते ना कि यहाँ कैसे है। सृष्टि चक्र का ज्ञान बताए उनको, और वो इतना साल्वेशन किया, इतना पुरुषार्थ किया, फिर वो ऊपर नहीं गई, भगवान के पास नहीं गई, वो फिर यहाँ आई है। तो क्या कहेंगे? बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कैसे प्रूव किया कि सब यही है? 84 जन्मों का सृष्टि चक्र के हिसाब से। वो ही ऊपर रह सकता है, क्योंकि वो आत्माएं फर्स्ट ऑफ ऑल वहां से आई, अपना पार्ट प्ले किया, अब इतना बड़ा स्थापना की, तो उसके बाद पालना तो करनी पड़ेगी ना। तो वो आत्मा अगर ऊपर जाएगी तो पालना कैसे करेगी? पालना के लिए तो पालना के लिए तो स्पेशली वहीं रहना पड़ता है। वो आत्माएं फिर उस धर्म की पालना करते, तभी तो स्थापना किया हुआ फायदा है। और वैसे भी दूसरा है कि कोई बहुत अच्छा विदेश जाके पढ़ के आया और फिर जाके घर में बैठ जाए, नो जॉब, बहुत खर्चा किया गया उसके ऊपर, तो क्या कहेगा समाज भी? क्या कहेगा? क्या फायदा? तो उन आत्माओं ने इतना अच्छा पुरुषार्थ किया, उसके बाद तो वो और ही उनके पूरे समाज को तो जितना भी, लेकिन उनके धर्म को तो देंगे ना। तो उनकी आत्मा को तो बुला न सके, तो ये परम पिता परमात्मा को बुलाया जाता है कि आओ अपने महत्त्व निर्वाण धाम। आने के बाद इधर ही वो आत्मा वापस जन्म लेती रहती है ना, पुनर्जन्म लेती रहेगी। क्यों? तीसरा राज, क्योंकि जैसे जैसे वो लेती जाएगी जितना, तो फिर वो कलयुग एंड तक कम होगा ना उसका। हर आत्मा आएगी, यूज करेगी, फिर ऊपर तो जाना नहीं है, दूसरा भी हमारा राज है। तो इसलिए उसको जो जो है, उसकी जो भी पावर है वो यही यूज कर करके कम करेगी, तभी तो कलयुग एंड तक कुछ पावर नहीं रहेगी। हाँ, वो मोक्ष का, हाँ। हम्म हम्म, मोक्ष का बहुत डीपली इनग्रेन्ड है, अंदर बैठा हुआ है। तो अब बाबा कहते हैं उनकी आत्मा को तो बुला न सके, अब ये परम पिता परमात्मा को बुलाया जाता है कि आओ अपनी महत्त्व निर्वाण धाम छोड़कर वहां से आओ। तुम आत्माओं का सिंहासन तो महत्त्व है, आकाश में तो तुम जीव आत्माएं रहती हो, ये मांडवा है खेल चलने का। तो जब गीत सुनते हो दिल में आप ही करेक्ट करते जाओ, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन सोना ना। ये तो जिन्होंने नाटक बनाए हैं उन्होंने ही फिर गीत बनाए हैं। फिल्म शूट करने वालों को भी समझाना चाहिए, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। फिल्म शूट करने वालों को भी समझाओ ये सब बातें। कौन सी आई थी ना अभी, आर्ट एंड कल्चर विंग का चल रहा है, हो गया मतलब कंप्लीट। तो वो कोई एक्ट्रेस है, मुझे नाम तो पता नहीं, शायद टीवी एक्ट्रेस ही होगी। इनॉग्रल स्पीच में उसने अच्छा बोला कि मैंने जब इनका कोर्स किया तो उसका मतलब मुझे पता चला कि कैसे मैं भी एक्टर, मैं एक्चुअली एक्टर हूँ।
ऐसे अच्छा बोला। ग्रेसी तो सिंह फिल्म थी क्या शूट दीदी? करने वालों, ग्रेसी सिंह ने पूरा कोर्स किया हुआ है, हर प्रोग्राम में वो रहती है, हाँ ग्रेसी वो सिंह। तो है, नहीं वो तो खैर पुरानी हो गई। और भी तो फिल्म शूट करने वालों को भी समझाना चाहिए, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा राय देते हैं सर्विस करने के लिए, यह ड्रामा जिसने बनाया है उन्हें समझाना चाहिए। अच्छा, उनसे मिलना चाहिए, इतनी समझ चाहिए। बाप तो डायरेक्शन देंगे, जो जो ये ड्रामा बनाए। बाप को तो जाकर नहीं पूछना है, बाप तुम बच्चों को डायरेक्शन देंगे, बच्चे ऐसे ऐसे करो, श्रीमत पर चलो। फिर गीत बजा। वास्तव में धरती ये भारत खंड है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा। अच्छा, वास्तव में धरती तो ये भारत खंड है, भारत में उनका आना होता है। धरती पर आए तो कौन सी धरती पर आए, ये करेक्ट करो अभी। भारत ही उनका बर्थ प्लेस है। सभी उस निराकार फादर को ही बुलाते। देखो इतने सारे कंट्रीज में से बाबा जब आई तब तो सारी कंट्रीज थी ना, बाबा ने भारत को चूज किया। कहीं भी जा सकते थे ना, उसको इतने फॉरवर्ड कंट्रीज भी कोई और कंट्री पसंद नहीं आई, भारत ही पसंद आई। क्यों? नाज होना चाहिए ना, भारतवासी हम है। अब तो नाम अब तो नाम बहुत हो रहा है सब जगह। क्यों? क्योंकि अच्छा, नाम चेंज कर रहे हैं, भारत। अच्छा। अच्छा, देखो प्रेसिडेंट। अच्छा अच्छा। भारत की हाँ वसुदेव। भारत नाम पूरा से मतलब हिंदी, हिंदी स्टाइल हो गया ना, वसुदेव कुटुंबकम। अब ये सब, तो जब ये राखी पे मिले थे ना तो उन्होंने कहा कि देखो, हमने वो चंद्रायण का नाम भी वो बहनों को बोला, शिव शक्ति रखा। अब ये मधुबन से होकर आए, तो कितना मतलब रिस्पेक्टफुल नेम है बाबा के, जो भी देखा जाए तो बाप तुम बच्चों को डायरेक्शन देंगे, ऐसे ऐसे करो। तो ये वास्तव में धरती ये भारत खंड है, भारत में उनका आना होता है, भारत ही उनका बर्थ प्लेस है। सभी उस निराकार फादर को ही कहते बुलाते हैं। कृष्ण तो सबका फादर नहीं है, और मुरली जो दिखाते वो कोई काठ की तुतारी तो नहीं है जो कृष्ण के हाथ में देते हैं। इतनी छोटी सी चीजें वो थोड़ी यूज करेंगे। मुरली तो वास्तव में ज्ञान की है, खाली वो सुनाया, बजाया और मोहित हो गए। क्या पावर थी उसमें। तो गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती को कहते हैं। अच्छा, राधे को नहीं कहेंगे, कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। ये भी देखो ना, देवियों की स्पेशलिटी है, मतलब विशेषता, स्पेशलाइजेशन है। श्री कृष्ण और श्री राधे के लिए कोई स्पेशलाइजेशन बताया है? गायत्री देवी, शीतला देवी, लक्ष्मी देवी, उनका भी मतलब स्पेशलाइजेशन है, पर्टिकुलर कारण। और वैसे राधे महारानी, हाँ, राधिका से मंगला। तो क्या कारण, क्या फर्क है? वो प्रारब्ध है। हम्म। एक्शन है। हम्म हम्म। यहाँ मतलब देवियों जो में राधे है जिसमें वो, एक एक शक्ति पर है उसके नाम पर है, पर राधा कृष्ण में सर्वगुण संपन्न, इसलिए उनके हाँ, साथ में वो नहीं है। सारे ही गुण है ना, राधे कृष्ण मतलब 16 कला, वो सब कुछ, पांचों डिग्रिया, सब गुण। और बाकी देविया का मतलब एक एक गुण की विशेषता है, स्पेशलाइजेशन। तो जिन आत्माओं में हम्म पर विशेषता है ना, यहाँ भी कैसे बनेगी? हम सब आत्माएं, किसी में कुछ विशेषता है, गुणों की भी तो विशेषता होती ना। कोई में ना धैर्यता का बहुत ज्यादा गुण होता है,
ये नहीं कि बाकी नहीं होते, लेकिन धैर्यता की विशेषता होती है, चुप रहने की कला होती है किसी में, फिर हम्बलनेस का गुण होता है ना। तो संगम युग की तो यादगार है सारे। तो गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती को कहते, राधे को नहीं कहेंगे, कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। यह तो जोड़ी है बाप और बच्चे की। सरस्वती को कहा जाता है गॉडेस ऑफ नॉलेज। तो क्या प्रूव हुआ? ब्रह्मा को गुरु, सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज, तो कुछ कनेक्शन होगा ना ब्रह्मा और सरस्वती का। सिमिलर फील्ड है दोनों का। ज्ञान के लिए भी ब्रह्मा के लिए, शास्त्र भी ब्रह्मा के हाथ में दिखाया, और नॉलेज, गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती दिखाया। जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस है ना, जनरली सरस्वती का रखते ही है प्रतिमा, कई जगह है ना, रखते हैं ना। राजेंद्र भाई कहाँ है? उनका तो मेडिटेशन सेंटर बना हुआ है जिसमें सरस्वती मेन है। तो गॉडेस, शास्त्र ब्रह्मा के हाथ में, और ज्ञान वीणा वादिनी सरस्वती, क्या कनेक्शन होगा? मतलब वो फर्स्ट रही होगी ना, क्योंकि हाईएस्ट तो ब्रह्मा ही होंगे। तो फिर उसको, तो उसके बाद नेक्स्ट वाला होगा, तभी तो दोनों को इक्वल वैसे बना दिया उस फील्ड में। तो सरस्वती को कहा जाता है गॉडेस ऑफ नॉलेज। तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मपुत्रा भी गॉड ऑफ नॉलेज होना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा के लिए तो गाया नहीं जाता है, गॉड ऑफ नॉलेजफुल कहा जाता है, गॉड इज नॉलेजफुल कहा जाता है। वो गॉडेस ऑफ नॉलेज है और गॉड इज नॉलेजफुल। ब्रह्मा नॉलेजफुल नहीं, गॉड इज नॉलेजफुल। ज्ञान का सागर गुरु ब्रह्मा, ज्ञान का सागर परमात्मा, गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती, क्या कनेक्शन है? सोचा सोचा कभी, है ना? कितना अच्छा कनेक्शन है, ट्राइंगल पूरा। गॉड इज नॉलेज। तो पहले पहले इनमें प्रवेश कर इन द्वारा दूसरों को देते, तो इनमें सब लकी सितारे आ जाते। तो परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर है, तो जरूर अपने बच्चों को ज्ञान देंगे। घर में डॉक्टर है, पीएचडी है पूरा, तो फिर वो एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो बच्चों को देंगे ही देंगे ना। कितना कुछ तो बता भी देते बच्चों को। और पता होता है जो घर में रहने वाले, जिनके घर में एक भी डॉक्टर होता है, क्या होता है? नहीं पता होता है कि ये दवाई लेनी चाहिए, ये लेनी चाहिए, बेसिक काफी कुछ तो आ ही जाता है। तो पहले तो अपने बच्चों को ही ज्ञान देंगे ना, गॉडेस ऑफ नॉलेज। लेकिन पहले पहले इनमें प्रवेश कर इन द्वारा दूसरों को देते, इनमें सब लकी सितारे आ जाते हैं। ज्ञान सूर्य, फिर ज्ञान चंद्रमा या ब्रह्मा हुआ। फिर चाहिए ज्ञान चंद्रमा के नजदीक एक सितारा। वो कौन सा सितारा है? हाँ, जो चंद्रमा के सामने खड़ा रहता है। मम्मा। किसने देखा है? मम्मा। पोल स्टार को देखा है? हम्म। पोल स्टार को सुबह सुबह 4 बजे देखना होता है। अगर ऐसे बोलते हैं भक्ति में, हम देखते थे कि वो सप्तर्षि और वो एक पोल स्टार, रोज उसका दर्शन करते थे। अब पता नहीं वो ही होता है, वो इस तरह होते हैं ना, चार और ये ऐसे तीन। नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो गैलेक्सी है। क्वेश्चन मार्क की तरह होता है। हाँ, तो बाबा कहते हैं वो बहुत तीखा होता है। उनको ज्ञान लकी सितारा कहेंगे, जो चंद्रमा के सामने खड़ा रहता है, तो उनका नाम हुआ चंद्रमा के सामने खड़ा होने वाला, तो उनका नाम सरस्वती रखा हुआ है। सरस्वती बेटी हो गई ना, उनको ज्ञान लकी सितारा कहेंगे। यह तो बाप भी हुआ, बड़ी नदी भी हुई। कौन? क्या हुआ मम्मा? ये तो बाप भी हुआ, बड़ी नदी भी हुई। ब्रह्मा बाबा। बहुत बड़ी नदी है।
सब नदियों का मेल सागर में होता है, तो इसलिए ब्रह्मपुत्रा फिर वो पॉइंट है ना, मेल का, मेले का, कैलकाटा का, जहाँ ब्रह्मपुत्रा सागर में मिलती है, वही कैलकाटा वाले बोलो। हमको, हमने तो यही सुना है। दीदी ब्रह्मपुत्रा आसाम में है, कलकत्ते में नहीं है दीदी। पर वो मेले का क्या हुआ, गंगा सागर का जो वो मेला है? वो गंगा सागर वो मेला तो ठीक है। सागर है दीदी, हाँ हाँ। वो तो सागर है। हाँ, हाँ, ब्रह्मपुत्रा कलकत्ते में नहीं है, वो असम में है। दीदी ब्रह्मपुत्रा तो नदी बाबा, का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। इससे कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, हाँ correct। तो दीदी, मैं बाबा हो गया कहते हूँ, हैं, असम में ही है, असम में बिल्कुल। अच्छा, तो जो मेला होता है वो कहते हैं ना, सागर नदी और सागर का जो मिलन होता है वहां मेला होता है। तो कौन सा नदी मिलता है? ब्रह्मपुत्रा कैलकाटा का। दीदी, ब्रह्मपुत्रा दीदी कलकत्ता में ही मिलती है सागर से। गंगा नदी, पर गंगा नदी, अच्छा अच्छा, तो अब ये जो भी सस्पेंस है इसमें माता पिता कहा जाता है निराकार को, तो यह नदी तो फीमेल को कहा जाता है, यह नदी वंडरफुल है, मेल है। ये गुह्य राज समझने के लायक है। सरस्वती भी सागर में मिलती है, सागर और नदियों का मेला होता है। सरस्वती सागर में मिलती है, उनका मेला नहीं लगता है, मेला ब्रह्मपुत्र नदी का लगता है। यह नदी वंडरफुल है, मेल है। नदी तो फीमेल को कहा जाता है। ये गुह्य राज बहुत समझने लायक है। एक ही है ना मेल के नाम पर, बाकी सब फीमेल के नाम पर। नदी अपने आप में फीमेल है, परंतु ये बातें पहले पहले कोई को नहीं बतानी चाहिए। ये सब बातें नहीं बताओ, पहले तो लौकिक माता पिता पारलौकिक माता पिता का राज समझाना चाहिए। लौकिक माता पिता से अल्पकाल क्षणभंगुर सुख का वर्षा मिलता है, ये तो पक्का याद रहना चाहिए। दूसरा, कोई दो बाप का राज समझा न सके, वो तो जानते ही नहीं है। कहते तुम माता पिता, दो बाप का राज क्या है, दो माता पिता का राज क्या है? गाते तुम माता पिता। अच्छा, अब पिता सर्वव्यापी है तो माता कहाँ गई जब तुम माता पिता और पिता सर्वव्यापी है, तो माता कहाँ गई? परंतु ये समझने की बातें है ना, मात पिता चाहिए ना। मात पिता कहा जाता है एक निराकार को, परंतु ये समझते नहीं है इनको मात पिता क्यों कहा जाता है, वो तो गॉड फादर है। फिर कहते एडम और ईव, एडम ही ईव है, यह नहीं समझते। प्रजापिता ब्रह्मा वही फिर माता हो जाती है। एडम और ईव अर्थात आदम बीबी, परंतु अर्थ नहीं समझ सकते। आज बाबा कह रहे मात पिता मैं ही हूँ, एडम ईव मैं ही हूँ। बच्चे समझ सकते आदम बीबी वास्तव में यह है, बीबी तो सो आदम है। इनको बीबी आदम दोनों कह देते हैं। किनको? ब्रह्मा को। अच्छा, वह तो है बाप, आदम बीबी फर्स्ट। तो बड़ी समझ में आई कुछ बातें? नहीं ना, बड़ी पेचीली बातें हैं। आज बाबा कह रहे मात पिता में, अब आदम बीबी, तो अब आदम बीबी दोनों ब्रह्मा वैसे, तो बड़ी पेचीली बातें हैं। ब्रह्मा दीदी अब मुक्त वैसे इंसान भी है। आज बाबा ये भी कह रहे देखो, फिर कहते हैं एडम और ईव, एडम ही ईव है यह नहीं समझते। मात पिता एक ही है ना, भारत में मात पिता किसको कहा? परमात्मा को कहा, और परमात्मा इज वन, तो मात पिता दोनों कौन हो गए? एक। और फिर उससे सृष्टि रची, ब्रह्मा से सृष्टि रची, तो एडम ही ईव है यही नहीं समझते। हाँ, ब्रह्मा बाबा ईव है। प्रजापिता ब्रह्मा वही फिर माता हो जाती है, एडम ही ईव है। एडम और ईव अथवा आदम बीबी, बच्चे समझते आदम बीबी वास्तव में यह है ब्रह्मा, बीबी सो आदम। इनको बीबी आदम दोनों कह देते, और वह तो है बाप।
तो बड़ी पेचीली बातें हैं। तो भारत में गाते भी है तुम मात पिता, ऐसी ही सुनी सुनाई पर गाते रहते हैं, अर्थ कुछ ही नहीं समझते। सत्यु को बहुत दूर ले गए हैं, लाखों वर्ष कह देते हैं। अच्छा, लॉन्ग लॉन्ग भी कितना, सत्युग का कितना बोल दिया, ये तो हम बोल रहे 5000 ईयर्स। उन लोगों का क्या है? 84 लाख। हाँ, कितने साल पहले। लॉन्ग लॉन्ग भी कितना, अब इतनी मेमोरी भी तो किसी की हो ना, कोई प्रूफ भी तो। कहानी तो अच्छा देखो, ये कहानी कहानी तो नजदीक की सुनाई जाती है। तुम समझा सकते हो लॉन्ग लॉन्ग एगो, यानी 5000 वर्ष पहले इस भारत में देवी देवताओं का अटल अखंड सुख शांतिमय राज्य था। देखो, सुबह अर्ली मॉर्निंग की एक्टिविटीज अलग होती है कि नहीं होती है, बाद में ड्यूरिंग द डे की कर्म सब अलग होते हैं, फिर शाम के जो कर्म होते हैं वो फिर समेटने के होते हैं, रात को फिर सोने के। फेज ऑफ द डेज, पूरे दिन में जो अलग 4 फेज है, तो हर कर्म भी तो डिफरेंट होगा ना, सेम ही थोड़ी होगा। तो सतयुग में भी वही पूजा असुर और वो गलतियां, फिर वो मारकाट। त्रेता युग में भी वही मारकाट, द्वापर में भी वही, कलयुग के तो बात ही मत पूछो। तो फिर फर्क क्या हुआ? उनके हिसाब से पूछ सकते कि नहीं? बोलो भाई। हाँ, राजू बहन, पूछो अपने वेदांत वालों को। ऐसे कैसे हो सकता है चारों फेज में एक ही तरह के काम? फिर तो वो सतयुग त्रेता कुछ हुआ ही नहीं ना फिर। ठीक है, तो बाबा कह देते हैं, तो पहले पहले इस भारत में देवी देवताओं का अटल अखंड सुख शांतिमय राज्य था, और कोई राज्य ही नहीं था। ये अक्षर कोई विद्वान आचार्य कह नहीं सकते। देवी देवताओं का राज्य था, मालूम होना चाहिए कैसे स्थापन हुआ। अच्छा, लक्ष्मी नारायण कैसे बने, कैसे उन्हों की राज्य स्थापन हुई? उनके पहले तो कलयुग था, बरोबर कलयुग का अंत अब है, और कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। सतयुग सामने आ गया है, तो जो लॉन्ग लॉन्ग था, लॉन्ग लॉन्ग अगो, वो अभी सामने आ गया। कितना फास्ट है। शुरुआत तो हो गई ना सतयुग की। जिसको बाप, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, 4 सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, उनके लिए सतयुग की शुरुआत हो गई। कर रहे हो तो है हुई। तो जो लॉन्ग लॉन्ग था वो सामने आ गया। सतयुग से भी तो हाईएस्ट है संगम युग। क्या है? सतयुग है सोना, सोने तुल्य, और ये है डायमंड। 84 जन्म लेते लेते अब कलयुग का अंत आकर हुआ है। अभी तुमको कहेंगे 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का सतयुग में राज्य था, अभी नहीं है। अभी टाइम आकर पूरा हुआ है, फिर से लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है। ये तुम्हारी बुद्धि में है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। यह है समझाने की बात। देखो, जो राज्य स्थापन हो रहा है ना, उसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, और इस कारण जितना जैसा पुरुषार्थ होगा वही उसी अकॉर्डिंग वहां स्टेटस है। तो और वो भी पुरुषार्थ मतलब दिल वाला। जितना जिसके संस्कार है, वही संस्कार अकॉर्डिंग पद है। इसको कहते जस्टिफाइड वर्ल्ड। दुनिया में कहते हैं ना कितना इनजस्टिस है। एक कंपनी का सेटअप में भी अच्छा है, ऑनेस्ट है, लेकिन हो सकता है इतना ज्यादा नहीं पढ़ा लिखा है, उसको तो कुछ भी नहीं मिलता है। जो डिसऑनेस्ट है उसको बहुत कुछ मिल रहा है। कहते हैं ना ये बड़ा इनजस्टिस है, बहुत रॉन्ग हो रहा है। इवन दो में भी, इक्वल में भी कोई ऐसा है, पटाने आता है, उसको आगे बढ़ जाता है। और यहाँ, इसलिए यहाँ जितना जिसका संस्कार है, दिल है, अकॉर्डिंगली ही पद मिलेगा। तो
भगवान की जो दुनिया है, फिर कहते भगवान तुमने क्या इंजस्टिस की, भगवान की दुनिया ये थी अकॉर्डिंगली 100%। तो इसलिए कोई किसी के लिए कोई ईर्ष्या नहीं, कोई हेट्रेड नहीं। और उन विश्व महाराजन के लिए भी नहीं कहेंगे कि ये कोई पार्शलिटी कर रहा है। उसीलिए उनको विश्व महाराजन बनाया कि जिनके अंदर बिल्कुल ऐसे संस्कार। तो ऐसी दुनिया चाहिए या आज की दुनिया चलती है? तो बाबा कहते हैं कैसे उन्हों की राजा स्थापन हुई, बरोबर कलयुग का अंत अब है, और कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। सतयुग सामने आ गया है, अभी टाइम आकर पूरा हुआ है, फिर से लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है। ये तुम्हारी बुद्धि में है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रही हो। यह है समझाने की बात। ये तो सच्ची गीता आदि इसलिए लिखी जाती है कि कोई पढ़कर रिफ्रेश होते रहे। ये जानते जो लिखा जाता है वो फिर प्राय लोप हो जाएगा, ये सच्ची गीता भी नहीं रहेगी। जो तुम लिखते हो वह सच्चा ज्ञान प्राय लोप हो जाना है, और साथ साथ शास्त्र भी सब प्राय लोप हो जाएंगे। सत्युग त्रेता में शास्त्र होते नहीं, फिर कल्प पहले जैसे द्वापर से बने थे वैसे बनने लग पड़ेंगे। यह है भक्ति मार्ग की सामग्री। रचना की सामग्री बहुत बड़ी है, तुम ज्ञान सेकंड में ले लेते हो। सारी रचना के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, अंगे अखरे तिथि तारीख सहित पूरा हिसाब है, हिसाब किताब है। 84 जन्म हम नहीं लेते हैं। अच्छा, कोई 70 लेते, कोई 60 लेते, कोई 2 भी लेते। 70 वाले कौन है इधर? 70 जन्म वाले, 70 वाले कोई है इधर? कोई नहीं हाथ उठा रहे। 75, 75, 75 बॉर्न नहीं, 75 जन्म वाले कौन हाथ उठा रहा है? नहीं, सबको देख के नहीं, अपना अपना हाथ उठाओ। दीदी समझ में नहीं आया क्वेश्चन। 75 मतलब जन्म? कौन सा? उम्र है बोल रहे। 84 ही लेगा। ये अच्छा, सब इतनी 84 दोस्ती है सब आपस 84 में। जन्म वाले हैं यहाँ पर। 84 84 80, 78, 78 जन्म वाले। अच्छा, एक जन ने हाथ उठाया, कोई बात नहीं, चलो। 80, 80 जन्म वाले। अच्छा, एक और जन ने हाथ उठाए, 80 तक आए। तो फायदा क्या राजू बहन, श्री कृष्ण तो चला जाएगा 80 जन्म वालों का, उनको दिखने को नहीं मिलेगा। हाँ, और 81, 82, 80 प्लस वाले कितने? अंटिल 84, 84 पूरे 84। बहुत अच्छा। तब तो होमवर्क कंटिन्यू करे, नहीं तो फिर जरूरत नहीं है। 78 तक भी आना है तो नो एट, जरूर होमवर्क की जरूरत नहीं है। 84 लाख, तो 84 लाख जन्मों का चक्र नहीं गाया जाता। पाप कपट की छाया पड़ गई है, गीत है ना उसमें, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन धरती पर आजा। फिर एक लाइन होगा, पाप कपट की छाया पड़ गई है। अब रावण का राज्य है ना, रावण आत्मा पर मैल की छाया पड़ते पड़ते बिल्कुल ही अजामिल हो गए। कुछ भी रहा नहीं उसमें, इतनी मैल चढ़ी है जो साफ होती ही नहीं है। अजामिल का मालूम है ना स्टोरी, कितना सारा पाप ही करता रहता था। उस मैल को निकालने के लिए फिर गाया हुआ है ज्ञान मान सरोवर, उसमें डूबा रहे। जैसे जंक लगती है तो उनको उतारने के लिए घासलेट में डाला जाता है ना, यह भी जंक लगी है, इसलिए ज्ञान सागर में ये घासलेट है, ज्ञान सागर में डूबे रहो। ज्यादा होता है ना स्टेन, तो क्या करते हैं ऐसे, थोड़ा सा होता है कपड़ा लिया ठीक है, थोड़ा ज्यादा होता है थोड़ा पानी रखा, और ज्यादा होता है उसको डुबो के रखा, और फिर और ज्यादा होता है तो उसको बहुत समय तक डुबो के रखा। डिपेंड करेगा कितना आत्मा में मैल है। तो
बाबा कह रहे हैं जैसे जंक लगती है उनको उतारने के लिए घासलेट में डाला जाता है, वो भी जंक, यह भी जंक लगी है, इसलिए ड्राई क्लीनिंग, अच्छा पेट्रोल वॉश है, इसलिए ज्ञान सागर में डूबे रहो। ये वो क्या बोलते हैं उसको, घासलेट है, ज्ञान क्या हो गया आज। ये घासलेट है ना, यहाँ बॉम्बे का वर्ड है, यहाँ क्या बोलते हैं, बोलते हैं मिट्टी का तेल बोल, केरोसिन हाँ बोलते हैं, केरोसिन बोलते केरोसिन। हैं। हम्म वो तो इंग्लिश का शब्द है, केरोसिन। मिट्टी का तेल बोलते हैं, तो घासलेट में डाला जाता है, यह भी जंक लगी है, इसलिए ज्ञान सागर में डूबे रहो। कोई पानी की नदी व सागर की बात नहीं है, ज्ञान सागर जो ज्ञान देते उस नॉलेज में तत्पर रहना है। डूबने का मतलब क्या हुआ, डूबे रहो बाबा कहते। निरंतर याद में रहो, हम्म निरंतर याद। निरंतर याद में रहना, डूबे रहना, मतलब वो चीज जैसे वो डुबो के रखते हैं ना, तो बाबा के ज्ञान में रमण। और रोज मुरली, रोज मुरली, एक्चुअली रोज मुरली ही हमारे मुरली के प्रति इंटरेस्ट बढ़ाती है। कभी कभी मुरली से कभी वो इंटरेस्ट नहीं आता मुरली, तो रोज मुरली, ये है डूबे रहना। कौन डूबे रहता है, थोड़ा कम कैसे आज पार्टिसिपेशन कम है, मतलब वो डूबे नहीं है। हाँ हाँ, नहीं, तो डूबा नहीं ना, डूबे तैर गए। रहो। हाँ, जो मिस नहीं करते, वेरी गुड। इस बीमारी को तो जान, हर एक की अपनी बीमारी है। हाँ, ज्ञान सागर जो ज्ञान देते उस नॉलेज में तत्पर रहना है, गृहस्थ व्यवहार को भी संभालना है, उसमें कोई मत चाहिए तो लेते रहो। अगर गृहस्थ व्यवहार में कैसे करना है, क्या करना है, मत लो। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है, सर्जन सबके लिए एक ही दवा नहीं देते हैं, हर एक का कर्म बंधन, हर एक की बीमारी अपनी अपनी है। ये 5 विकारों की बीमारी महाभारी है, इस बीमारी को कोई जानते ही नहीं है, ये कब से शुरू होती है। आत्मा को बीमारी लगने से शरीर को भी बीमारी लग जाती है, ये राइट है। आत्मा बीमार इसलिए शरीर बीमार, तो शरीर बीमार का रीजन है आत्मा बीमार। और ये तो चलो जैसे भी अदरवाइज भी है, क्योंकि जो भी शरीर मिला उसका प्रूफ है, मतलब मुझे ये बॉडी मिली, बॉर्न ही कुछ न कुछ कमजोरी से चल रहा है, तो मतलब उसका रीजन है आत्मा डिफेक्टेड है उतना। और प्लस इवन छोटी छोटी बातों में भी मन खराब होगा ना। मोहिनी बहन बताते हैं कि एक बार वहाँ इंटरनेशनल योगा कॉन्फ्रेंस कैलकाटा में थे, तो उनके समय पर बाबा उनको बहुत भेजते थे, क्योंकि इंग्लिश हैंड थे, अच्छे लेक्चर करना आता, भाषण अच्छा करते थे, तो बाबा भेज बोलते रहते इधर जाओ उधर जाओ। तो एक बार कैलकाटा में इंटरनेशनल योगा कॉन्फ्रेंस हुआ, और निर्मल शांता दादी ने बाबा को लिखा कि बाबा भेजो कोई अच्छे को। बाबा ने इनको कहा कि जाओ बच्ची वहां 4 मिनट का भाषण, कॉन्फ्रेंस में बुलाया तो 4 मिनट का भाषण। अब उन्होंने सोचा 4 मिनट का भाषण, 30 आवर्स की जर्नी, दिल्ली टू कैलकाटा ट्रेन जर्नी, 30 घंटा ट्रेवल करके 4 मिनट के लिए, तो इच्छा तो थी नहीं। फिर इच्छा नहीं थी तो थोड़ा बीमार, फीवर भी आ जाता है, जब मन बीमार होता है ना तो तन भी बीमार हो जाता है, फीवर आ गया। बोला अब तो अच्छा रीजन है बाबा को, तो शायद बाबा को बोला या नहीं बोला कि नहीं गए, वो लास्ट मिनट तक वेट करती रही दादी कि आएगी आएगी। फिर जब नहीं आई तो बाबा को लिखा कि देखो बाबा बच्ची तो आई नहीं। अब बाबा तो वैसे तो बोलते ही नहीं थे, फिर 2-3 दिन बाद मुरली में आया कि बच्चे अगर सरकार का काम होता है तो गवर्नमेंट सर्वेंट कैसे भी करके फ्लाइट लेके भी जाते हैं और वो सरकार का काम करके आते हैं, इशारा समझ जाते हैं। तो जब मन बीमार होता है ना
वैसे भी कोई चीज में अगर हम मन फ्री ये कर दो सेवा के लिए, तन भी बीमार हो जाए। और अगर मन पावरफुल है, नहीं करना है, उस समय तन बहुत अच्छा हो जाता है। किसका अनुभव है सेवा में? उस समय के लिए सिर भी नहीं दर्द करेगा, पेट भी नहीं दर्द करेगा। तो इस बीमारी को तो बाबा कहते हैं ये हर एक का कर्म बंधन है। इस बीमारी को कोई जानते ही नहीं ये कब से शुरू हुआ। आत्मा को बीमारी लगने से शरीर को भी बीमारी लग जाती है। आत्मा में दुख पड़ता है तो शरीर में भी पड़ जाता है। ये बातें शास्त्रों में है नहीं, वो तो भक्ति मार्ग का भक्ति कांड है। भक्ति का भी बाबा ने बताया है कि पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर रजोगुणी व्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी तमोगुणी भक्ति। जैसे जैसे भक्तों की अवस्था वैसी भक्ति भी हो जाती है, ज्ञान भी ऐसे उतरता है। पहले है सतोगुणी भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति। अव्यभिचारी भक्ति कौन सी है? एक की याद। फिर है रजोगुणी व्यभिचारी भक्ति। रजोगुणी भी व्यभिचारी भक्ति, अनेकों की याद। और रजोगुणी मतलब कर्म कांड आदि में। और फिर है व्यभिचारी तमोगुणी भक्ति। कौन सी? पेड़ पौधे सब कुछ तमोगुण, जड़ चीजें। और अब तो मनुष्य मनुष्य की पूजा करते हैं। तो जैसी जैसी भक्तों की अवस्था वैसे भक्ति भी हो जाती, ज्ञान भी ऐसे उतरता है। पहले 16 कला, फिर 14 कला, फिर 12 कला, प्रारब्ध जो बनती है वो फिर उतरती जाती है। तुम बच्चे जानते हो ये कमाई है, कमाई में विघ्न पड़ते हैं, दशाएं बदलती जाती है। पूछते हैं हमारे ऊपर कौन सी दशा बैठी हुई है, फिर वो लोग बतलाते हैं ये इस सच्ची कमाई में भी बच्चों पर दशाएं बैठती है। जनरली लॉस होता है या बीमारी होती है, इन दो चीजों पे देखते हैं ना ज्यादातर। या संबंधों में कोई प्रॉब्लम होती है, दशा कौन सी है। तो बाबा कहते हैं इस सच्ची कमाई में भी दशा बैठती है। कौन सी दशा है हमारी? राहु की दशा। राहु की दशा तो क्या कर देता है? काला मुंह कर देता है। अच्छा। और बृहस्पति बृहस्पति की दशा थी, हाँ मतलब अच्छी दशा। फिर माया ने थप्पड़ लगाया तो राहु की दशा बैठ गई। काम में गिरा और फट से राहु का ग्रहण लगा, ताला बंद हो जाता है। यह है गुप्त कड़ी सजा। वो फिर कभी कह नहीं सकेंगे कि भगवान उवाच काम महाशत्रु है। सन्यासी भी काम महाशत्रु के कारण स्त्री को छोड़ चले जाते हैं। यह भी निवृत्ति मार्ग की पवित्रता भारतवासियों के लिए अच्छी है। भारतवासी पवित्र से अपवित्र बनते, तो उन्हों को थमाने के लिए ये सन्यासी है। मरम्मत के लिए पवित्रता है। पवित्रता की ताकत से ही सृष्टि इतनी चलती है। अभी तो वे भी पतित बन पड़े हैं, तुम्हें उनकी भी सर्विस करनी है। सर्विस का तुम बच्चों को और आगे पूर्णा, शौक, उमंग, नशा, बहुत बहुत, सिर्फ बहुत नहीं। कल है ना जन्माष्टमी एग्जीबिशन। बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। बहुत बहुत शौक जिसको होता है ना उसकी स्टेटस क्या, और जो शौक होता है उसकी स्टेटस बहुत बहुत शौक है। वो दिखते ही, जिसको समोसा का बहुत बहुत शौक है तो दिखते ही हाँ, कैसे भी करके हाँ चाहिए, आएंगे। शौक है, बहुत बहुत शौक है। तो जिसको बहुत बहुत शौक हो, तो बेकायदे कोई भी चलन नहीं चलनी है। बल पुरुषार्थी और संपूर्ण तो कोई नहीं बना। कुछ न कुछ पाप होते रहते हैं। बाप की आज्ञा न मानना यह भी बड़ा पाप है। बाप का फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो। जानता हूं कि कर नहीं सकेंगे, परंतु तुम पूरा पुरुषार्थ ही नहीं करते। जो करेंगे वो अच्छा पद पाएगा। देखो बाप की आज्ञा न मानना यह भी बड़ा पाप। तो और निरंतर याद करो, बहुत पाप हो जाता है निरंतर याद। चलो मुरली तो सुने बाबा की, रेगुलर सुने।
क्लास में सुने, सेंटर पे सुने, इतनी तो आज्ञा माने। वैसे ही पाप बहुत है 63 जन्म के, इवन ज्ञान में आने के बाद भी इतने हो जाते, तो 63 जन्म की तो बात ही क्या। तो अब और क्यों स्टॉक ऐड करें फिर इसमें? और इतना टाइम नहीं है जो हम उसको बहुत याद करके निकाले। तुम पूरा पुरुषार्थ ही नहीं करते हो। जो करेंगे वो अच्छा पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रूहानी हम बाप के रूहानी बाप रूहानी के बच्चों रूहानी को बच्चों नमस्ते। को नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। 5 विकारों की बीमारी से मुक्त होने के लिए सर्जन की राय लेते रहना है। आत्मा पर कोई बीमारी न लगे, इसकी संभाल करनी है। आत्मा पर कोई बीमारी न लगे, इसकी संभाल करनी। दूसरा है सच्ची कमाई करनी और करानी है। कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलनी है। राहु की दशा कभी न बैठे, इसके लिए बाप के फरमान पर सदा चलना है। विद्यापति। इसके लिए बाप के फरमान पर सदा चलना है। वरदान है याद और सेवा द्वारा सब चक्करों को समाप्त कर क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने भव। याद और सेवा द्वारा सब चक्करों को समाप्त कर क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने भव। जो बच्चे याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं वह सभी चक्करों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। कोई भी चक्र रहा हुआ होगा तो चक्कर ही लगाते रहेंगे। देखो ये चक्कर याद और सेवा, बाकी चक्रों से मुक्त। कभी संबंधों का चक्कर, कभी अपने स्वभाव संस्कार का चक्कर। ऐसे व्यर्थ के सभी चक्कर समाप्त तब होंगे जब बुद्धि में सिवाय क्षमा के और कुछ भी ना हो। क्षमा पर फिदा होने वाले क्षमा के समान बच जाते हैं। ऐसे फिदा होने वाले अर्थात समान जाने वाले ही सच्चे परवाने। अव्यक्त इशारे में भी बहुत इसी तरफ से बताया। केवल एक क्षमा, तो उसी वही है सच्चे परवाने। केवल एक क्षमा पर फिदा होने वाले। अच्छा, स्लोगन है जो बच्चे जो सच्चे पारस बने हैं उनके संग में लोहे सदृश आत्माएं भी सोना बन जाती है। लोहे सदृश आत्मा भी सोना बन जाती। जो बच्चे जो सच्चे पारस है। अच्छा, अव्यक्त इशारे। सदा 6th है, सदा नयनों में दिल में बाप को समाते हुए एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहो तो आई हुई परीक्षाओं को, समस्याओं को, व्यर्थ संकल्पों को पानी पर लकीर के समान पार कर पास विथ ऑनर बन जाएंगे। अटूट तो केवल एक बाप दूसरा न कोई, यही लगन। दूसरा तीसरा एक मुरली में बाबा ने कहा ना, तीसरा चौथा, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, मतलब मेरे दिल का सहारा कोई आत्मा नहीं है। तो ये वाली फीलिंग को
अच्छा जी। ओम शांति।